हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्लियर करवाने जा रही हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट है द सेंटर एंड द पेरिफेरी, यूनिट नंबर 2, ब्लॉक नंबर 3 और MEG 15 में से है। स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से। तो हिंदी में सेंटर का मीनिंग होता है केंद्र और पेरिफेरी का मीनिंग होता है परिधि। तो हमने लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में इसको इस तरह से समझना है कि जो भी मेन स्ट्रीम या फिर डोमिनेंट लिटरेचर होता है वो सेंटर एसोसिएटेड होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो सभी लिटरेचर के सेंटर में आता है। अब डोमिनेंट लिटरेचर या फिर मेन स्ट्रीम लिटरेचर कौन सा होता है? जो लिटरेचर जिसको सुपीरियर लिटरेचर माना जाता है और किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखा जाता है। मान लो ब्रिटिश लिटरेचर। तो ये जो लिटरेचर होता है, जैसे कोई अर्बन एरिया में या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो लिखा गया जो लिटरेचर है, तो वो सुपीरियर लिटरेचर माना जाता है या फिर मेन स्ट्रीम लिटरेचर माना जाता है। अब मेट्रोपॉलिटन क्या होता है फ्रेंड्स? जिनको नहीं पता तो उनको मैं बता देती हूँ। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वो सिटीज़ होती हैं जो काफ़ी एडवांस्ड होती हैं इकोनॉमी के हिसाब से, और वहाँ के जो लोग हैं तो उनका जो लगभग जो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है। एडवांस्ड वहाँ पे एजुकेशन होती है, एडवांस्ड वहाँ की टेक्नोलॉजी होती है और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होती है वहाँ पे। इंडस्ट्रियलाइज्ड जो सिटीज़ होती है, जैसे अगर इंडिया की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जो हैं वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, क्योंकि काफ़ी एडवांस्ड सिटीज़ हैं। फिर उसके बाद जो ग्लोबल नॉर्थ का लिटरेचर है, ग्लोबल नॉर्थ, अब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको मैं क्लियर करवा देती हूँ आपको साथ साथ में। तो अब ग्लोबल नॉर्थ में कौन सी कंट्रीज़ आती हैं फ्रेंड्स? जो काफ़ी एडवांस्ड और जिनका लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी हाई होता है, वहाँ की पर कैपिटा इनकम काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी हाई होती है, लोगों का स्टैंडर्ड अच्छा है, वहाँ की जो एजुकेशन है वो काफ़ी एडवांस्ड है, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है और डेवलप्ड इकॉनमी है वो। तो ये जो कंट्रीज़ होती हैं ये ग्लोबल नॉर्थ में शामिल की जाती हैं। तो अब मैं बताऊं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हो सकती है। तो जैसे सभी यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़, खासकर नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़, और एशिया में से जापान और फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो कंट्रीज़ हैं तो ये ग्लोबल नॉर्थ में आती है। तो यहाँ पे जो लिखा गया लिटरेचर है वो मेन स्ट्रीम लिटरेचर माना जाएगा। फिर उसके बाद मैं अगर आपको बताऊं कि कौन से राइटर जो हैं वो मेन स्ट्रीम इसमें आ सकते हैं लिटरेचर में, या फिर डोमिनेंट लिटरेचर लिखने वाले, तो जैसे शेक्सपियर। और अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनके द्वारा जो लिखा गया लिटरेचर है उसको सेंटर में माना जाता है, सभी लिटरेचर के सेंटर में। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि कौन से वर्क्स मेन स्ट्रीम जो लिटरेचर है उसमें आ सकते हैं। तो जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो महाभारत और रामायण जो एपिक्स हैं ये मेन स्ट्रीम लिटरेचर में आते हैं। और कालिदासा के द्वारा लिखे गए जो प्लेज हैं या फिर उनके द्वारा जो इम्पोर्टेंट वर्क मैं बता दूं, जैसे ज्ञानम शकुंतलम ऐसे करके उनका एक काव्य है। तो ये जो उनके वर्क्स हैं ये मेन स्ट्रीम लिटरेचर में आते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करते हैं पेरिफेरी। तो पेरिफेरी क्या होता है? जो भी मार्जिनलाइज्ड लिटरेचर होता है, वो लिटरेचर जिसको इतनी जो है वो पहचान अभी नहीं मिली है। तो ये लिटरेचर जो होता है ये, मान लो कोई दलित लिटरेचर है या फिर गांव में लिखा हुआ, या प्रोविंशियल लिटरेचर होता है। प्रोविंशियल लिटरेचर कौन सा हो गया? जो कि मेन जो कैपिटल सिटी होती है उसके बाहर का एरिया या फिर कोई गांव का एरिया में लिखा गया जो लिटरेचर होता है उसको प्रोविंशियल लिटरेचर बोलते हैं। या फिर जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ में लिखा गया जो लिटरेचर, तो अब मैं बता देती हूँ कि ग्लोबल साउथ में कौन सी कंट्रीज़ आती हैं फ्रेंड्स? जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, जिनकी इकॉनमी अभी इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, वहाँ की टेक्नोलॉजीज़ इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत लो है, और वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जैसे जो इश्यूज लोग हैं वो फेस कर रहे हैं। तो ऐसी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो लिखा गया लिटरेचर होता है वो पेरिफेरी एसोसिएटेड होता है। तो इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है फ्रेंड्स? जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़, लैटिन अमेरिकाज कंट्रीज, लैटिन अमेरिका की जो कंट्रीज़ होती हैं, फिर एशियन कंट्रीज़। तो ये जो यहाँ की जो कंट्रीज़ हैं तो इनको ग्लोबल साउथ में इंक्लूड किया जाता है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि
ग्लोबल साउथ की जो है वो ग्लोबल नॉर्थ में कंट्रीज़ नहीं आ सकती हैं। अगर वो काफ़ी डेवलप्ड हो जाएं तो फिर वो ग्लोबल नॉर्थ में शामिल हो सकती हैं। जैसे कि हमारा जापान है, काफ़ी एडवांस्ड है, तो उसको ग्लोबल नॉर्थ में काउंट किया जाता है। तो ऐसी कंट्रीज़ जो लेस डेवलप्ड है, तो वहाँ का जो लिटरेचर है उसको पेरिफेरी एसोसिएटेड लिटरेचर माना जाता है। तो इसमें जो और साथ में जो दलित लिटरेचर है, तो ये जो जितने भी इनके द्वारा जो लिटरेचर लिखे जाते हैं जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के द्वारा, तो ये ज़्यादातर जो सोशल इश्यूज़ के अगेंस्ट लिखे जाते हैं, या फिर ये जो लिटरेचर ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर हैं जो कॉलोनाइजर्स के ख़िलाफ़ लिखे गए, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में लिखे गए, इनको इतनी ज़्यादा पहचान नहीं मिली, इतनी रिकग्निशन इनको नहीं मिली। तो ये जो लिटरेचर होते हैं ये पेरिफेरी एसोसिएटेड लिटरेचर होते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि कौन कौन से राइटर्स के जो वर्क्स हैं उनको हम इंक्लूड कर सकते हैं पेरिफेरी लिटरेचर में, तो जैसे भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए, या फिर बामा जो कि एक दलित जाति की महिला थी, उन्होंने जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लिटरेचर लिखा था। अगर आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा हो फर्स्ट ईयर में, करक्कू, उसमें एक करक्कू करके एक वर्क था जो वामा ने लिखा था, और वामा जो है वो दलित सोसाइटी से एक महिला उठकर आई थी जिन्होंने ये लिटरेचर लिखा था। तो ऐसे जो लिटरेचर हैं, ये लिटरेचर जो है वो पेरिफेरी एसोसिएटेड है। मिडनाइट समर ड्रीम, तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस लिटरेचर भी मान सकते हैं इसको हम। तो ये जो इस तरह के जो लिटरेचर है इनको इतनी ज़्यादा जो है वो रिकग्निशन नहीं मिली, इतनी पहचान नहीं मिली, और ये इनको डोमिनेट किया जाता है जो मेन स्ट्रीम लिटरेचर है उसके द्वारा। तो ऐसे जो लिटरेचर होते हैं वो पेरिफेरी एसोसिएटेड लिटरेचर होते हैं। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि जो सेंटर एसोसिएटेड लिटरेचर होता है, जो डोमिनेंट लिटरेचर होता है, तो ये किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखा जाता है, जैसे कि जर्मन लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर। तो इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस नहीं होती, लेकिन इसमें जो है पेरिफेरी लिटरेचर जो होता है, पेरिफेरी एसोसिएटेड जो लिटरेचर होता है, इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है। जैसे अगर हम इंडिया के एग्जांपल लें, तो इसमें अलग अलग कम्युनिटी का अपना लिटरेचर होता है, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज इंडिया में नहीं है जिसको हम एक मान सकते हैं कि ये पूरे लिटरेचर को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ, मतलब यहाँ पे डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं जिसमें जो है वो लिटरेचर लिखा जाता है। और इसमें बहुत सारे चांसेस रहते हैं कि इसमें जो वेस्टर्न जो लिटरेचर है उसका इन्फ्लुएंस इस पे रहता है मार्जिनलाइज्ड लिटरेचर पे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो है वो काफ़ी यूज़फुल लगेगा, और मैंने बहुत ही कोशिश की है कि आपको इजी से इजी करके इसको समझाऊं। तो अगर आप इस वीडियो को थोड़े ध्यान से सुनोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें आपको और भी क्लियर होंगे। तो फ्रेंड्स, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।